अरविंद केजरीवाल पर स्वाति मालीवाल और बीजेपी का बड़ा खुलासा, भड़की आम आदमी पार्टी। स्वाति मालीवाल ने कहा, दिल्ली के बाद पंजाब में केजरीवाल का बना आलीशान शीश महल। वीरेंद्र सचदेवा का हमला, बोले दिल्ली के बाद पंजाब को भी लूटने की तैयारी कर रहे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के आलीशान शीश महल 2.0 पर छिड़ा सियासी संग्राम। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के बड़ा खुलासा उन्हीं की पार्टी की सांसद यानी कि स्वाति मालीवाल की ओर से किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल ने खतरनाक खुलासा करते हुए यह बताया कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी अपना आलीशान शीश महल बना लिया है और ये शीश महल जो है वो 7 स्टार होटल को भी टक्कर देता है। इस तरीके की लग्जरी और सुख सुविधा जो है वो पंजाब के इस आलीशान शीश महल में तैयार किया गया है। हालांकि जैसे ही शीश महल की तस्वीरें पंजाब से सामने आई, इसको लेकर के राजनीतिक सियासी संग्राम छिड़ चुका है। एक बार फिर से बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर के जोरदार हमला बोला और बीजेपी ने यह कहा कि दिल्ली को लूटने के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को भी लूटने की तैयारी कर ली है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने तो यह भी सवाल उठाया कि ना तो अरविंद केजरीवाल मंत्री है ना ही विधायक है, लेकिन इसके बावजूद जो सुख सुविधा का मोह है वो अरविंद केजरीवाल से छूट ही नहीं रहा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में जो शीश महल अरविंद केजरीवाल की ओर से बनाया गया था, इसकी लागत तकरीबन 50 से 55 करोड़ बताई जा रही थी और चुनाव के दौरान इसको लेकर के खूब बवाल हुआ था। और जब शीश महल की तस्वीरें सामने आई थी तो इसने सभी को बेहद चौंका दिया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी लगातार यह दावा करती थी कि वो वीवीआईपी कल्चर से काफी दूर रहते हैं और वो एक आम आदमी की तरह जीवन जीना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे ही शीश महल की तस्वीरें सामने आई, इसने सभी को चौंका दिया। लेकिन अब खबर सामने आ रही है पंजाब से एक और नए आलीशान शीश महल की। दरअसल स्वाति मालीवाल ने एक तस्वीर साझा की जहां पर उन्होंने बोला कि दिल्ली का शीश महल खाली होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में दिल्ली से भी शानदार शीश महल तैयार करवा लिया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में सीएम कोटे से 2 एकड़ की आलीशान 7 स्टार सरकारी कोठी अरविंद केजरीवाल को मिल गई है। कल अंबाला के लिए घर के सामने से सरकारी हेलीकॉप्टर में बैठे, फिर अंबाला से पंजाब सरकार का प्राइवेट जेट उन्हें पार्टी के काम से गुजरात ले गया। पूरी पंजाब सरकार एक आदमी की सेवा में लगी हुई है। अब जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई, इसको लेकर के एक बार फिर से दिल्ली बीजेपी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर पूरी तरीके से हमलावर हो चुकी है। हालांकि जिस तरीके से ये सच्चाई सामने आई है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से भड़क चुकी है और इसे राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है। इस बीच दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो जारी किया, जहां पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में शीश महल के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में भी शीश महल बनाया है। दिल्ली को लूटने के बाद अब पंजाब को भी लूटने की तैयारी की जा रही है। जवाब दे अरविंद केजरीवाल, ये क्या है शीश महल 2.0। वहीं दिल्ली बीजेपी ने भी इन तस्वीरों को शेयर किया और कहा कि शीश महल 2.0 आम आदमी पार्टी का ढोंग करने वाले अरविंद केजरीवाल ने तैयार करवाया एक और भव्य शीश महल। दिल्ली में 52 करोड़ का शीश महल बनवाने के बाद अब अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ में 2 एकड़ की 7 स्टार सरकारी कोठी में आराम फरमाएंगे। जनता के सामने आम आदमी होने का ड्रामा करने वाले सरजी के शाही ठाठ कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। केजरीवाल ना तो मंत्री हैं ना विधायक, फिर भी आलीशान महल, राजसी सुविधा और ऐशो आराम का मोह है कि छूटता ही नहीं है। आपको याद दिला दे कि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते हुए शीश महल विवाद में करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप लग चुका है। बीजेपी ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित उनके आधिकारिक आवास का एक वीडियो जारी किया था, जिसमें जिम, सोना रूम और आलीशान सजावट दिखाई गई थी। इस शीश महल की लागत तकरीबन 50 से 55 करोड़ रुपए बताई गई। इसी के साथ ही बीजेपी ने बकायदा एक लिस्ट भी जारी की थी, जिसमें दिखाया गया था कि फ्रिज हो, टीवी हो या फिर एसी हो,
बहुत सारी लग्जरी चीजें लगवाई गई थी। इतना ही नहीं, जो कर्टन्स थे, जो टाइल्स थे, वो विदेशों से मंगवाए गए थे इस आलीशान शीश महल को तैयार करवाने के लिए। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद इस साल की शुरुआत में फ्लैगस्टाफ रोड का आवास खाली कर दिया था और अब वो नई दिल्ली के फिरोज शाह रोड स्थित सांसद आवास में रह रहे हैं। देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आम आदमी की पहचान बना करके आए थे। सादगी, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार विरोधी छवि ही उनकी राजनीतिक पूंजी थी, लेकिन अब वही छवि बार बार शीश महल और विलासिता के प्रतीकों में उलझती जा रही है। चाहे दिल्ली का शीश महल विवाद हो या अब पंजाब के संसाधनों के उपयोग का आरोप, ये केवल राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि राजनीतिक विश्वास का भी संकट है। बीजेपी का ये हमला केवल प्रचार नहीं बल्कि उस विचारधारा पर प्रहार है जिसने आम आदमी बनाम वीआईपी संस्कृति के अंतर को राजनीति में मुद्दा बनाया था। अगर इन आरोपों में सच्चाई भी है तो ये उस नैतिक ऊंचाई को गिराने जैसा है जिस पर आम आदमी पार्टी ने अपने आंदोलन की इबारत खड़ी की थी। वहीं यदि ये केवल राजनीतिक हमला है तो केजरीवाल को तथ्यों के साथ पारदर्शी जवाब देकर अपनी साख बचानी होगी, क्योंकि मौन रहना इस बार राजनीतिक स्वीकारोक्ति के समान माना जाएगा। बहरहाल आज जब देश में विकल्प की राजनीति की बात होती है तब ऐसे विवाद जनता के बीच ये सवाल खड़ा करते हैं कि क्या सत्ता में आने के बाद हर आदमी अतः विशेष बन ही जाता है, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल आंदोलन से उपजे थे, जो आम आदमी पार्टी आंदोलन से उपजी थी और वो कहते थे एफिडेविट निकाल करके कि हम सरकारी बंगला नहीं लेंगे, महंगी गाड़ियां नहीं लेंगे, वो आज दिल्ली से मुख्यमंत्री पद और सत्ता से हटने के बाद पंजाब के सुपर सीएम बने हुए हैं और पंजाब के तमाम जो सुख सुविधाएं होती है उसका आनंद ले रहे हैं। इन सब के बीच में दिल्ली सरकार में मंत्री मोजिंदर सिंह सिरसा ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल और उनकी तत्कालीन सरकार को लेकर के भी जोरदार तरीके से हमला बोला और अपनी सरकार की तारीफ में क्या कुछ कहा, सुनिए। यकीन है कि अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर जैसे ही बादल होंगे इसको करके क्लाउड सिटी, पिछली सरकारें तो केवल बोलती रहती थी। बताइए कहां से शुरू हुए? 7 महीनों के अंदर सारी परमिशनें ली हैं, 7 महीनों के अंदर सारे एग्रीमेंट करे हैं, एमओयू साइन करे हैं, साइंटिस्ट के साथ बातचीत करके फाइनल किया, पायलट्स के साथ, जहाज के साथ, सब कुछ। आपसे उम्मीदें ज्यादा है क्या? नहीं, होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारी काबिलियत, आम आदमी पार्टी को हमसे उम्मीदें हैं। केजरीवाल की सारी टीम कह रही है कि जो हम 10 साल में नहीं कर सके 7 महीनों में क्यों नहीं किया इन्होंने। तो मैं मानता हूं ये भी अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ा मेडल है। वो भी मानते हैं कि हम वो जो काम 10 साल में उनका नालायक मुख्यमंत्री केजरीवाल नहीं कर पाया था, हम 7 महीने में कर सकते हैं। ये अपने आप में बताती है कि उनका हमारे में विश्वास कितना। मैं वापस आता हूँ पंजाब की पराली, बीच में एक और राज्य आता है हरियाणा, तो वहां से कोई समस्या नहीं आ रही? नहीं आती है, हरियाणा से भी। आपके पास डेटा है? नहीं, ऐसा गलत है। हरियाणा से भी आते हैं, यूपी से भी आती है, ऐसा नहीं है नहीं आती। ये कहना गलत है। पंजाब को सिंगल आउट क्यों? नहीं, मैंने पंजाब को नहीं किया। मैंने कहा पंजाब में पराली जानबूझ के जलवा रहे हैं, पंजाब के किसान नहीं जलाना चाह रहे, मैंने ये कहा है। पंजाब के अंदर मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं नवीन जी, पंजाब के किसानों को पराली के पैसे मिलते हैं। अब पहले पराली मुफ्त में जाती थी। मेरी भी हरियाणा में खेती है, मेरे पिताजी माताजी अभी भी खेती ही करते हैं। हमें इस पिछले साल से, उससे पिछले साल भी हमारे पास ही फैक्ट्री लगी है, हमारी पराली खरीद के लेके जाते हैं। अब पराली बिकने लग पड़ी है, तो इससे काफी सोल्यूशन हुआ है? हो गया। केंद्र सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर ये लोगों को काम दिया, फैक्ट्रियां लगाई, पैसा दिया। सरकार ने, आपकी जानकारी के लिए, केंद्र सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने, भूपेंद्र यादव जी की सरकार ने और एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इसके ऊपर बहुत पैसा देके वो फैक्ट्री सेटअप कराई है। अब उससे पैसा मिलता है। अब किसान पराली जलाना नहीं चाहता, ये जलवा रहे हैं, ये जानबूझकर पॉलिटिकल एटीट्यूड। वो तो फिर देखिए गंद डालने वाली बात अच्छा नहीं है ना। केजरीवाल जी 10 साल तक मुख्यमंत्री आपको लगता नहीं सर, आपको लगता नहीं थोड़ी ये ब्लेम गेम बंद होनी चाहिए और दिल्ली के लोगों को थोड़ी राहत मिलनी चाहिए? तो राहत तो मिल रही है। और अब आप क्योंकि एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, आप थोड़ा बताएं कि अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे अगले 1-2 महीने? आपने जैसा खुद बोला ये मौसम रहने वाला है। जी देखिए, नेक्स्ट स्टेप तो 3 ही हैं। व्हीकलर पोल्यूशन के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है ताकि PM 2.5 पे कंट्रोल किया जा सके, और जितनी दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री थी उसके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है। यही मायने हैं। दिल्ली के अंदर 3 करोड़ लोग रहते हैं 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। अब 3 करोड़ लोग रहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर, और फिर जो दिल्ली का सराउंडिंग पोल्यूशन है, चाहे वो नोएडा के अंदर हो, चाहे गाजियाबाद में हो, चाहे किसी भी जगह पे हो, उसका इंपैक्ट भी आएगा। अगर बाहर का AQI हमसे कम होगा तो हमारे लिए और बेटर होगा, और बाहर का भी हमसे AQI ज्यादा हो जाएगा तो हमें उसका नुकसान मिलता है। इसलिए ये एक स्वाभाविक बात है कि इसके ऊपर बड़ा प्लान का काम करने का, जो कि रेखा गुप्ता जी की सरकार कर रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।